था, ये थोड़ा खुलकर होने लग गया है अब। अमन जी, जहाँ तक ये सवाल, बहुत सारी बातें जो पहले छुप छुप कर होती थी आजकल धर्म संसद के नाम पर भी ओपन टू ऑल हो रही है। ये तो आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है। मैं जावेद हबीब की इस हरकत की कतई तौर पे मैं तायद नहीं करता हूँ। ये बिल्कुल ही अखलाक से, इंसानियत से गिरी हुई हरकत है। इसकी कतई तौर पर तायद नहीं की जा सकती। लेकिन जावेद हबीब नाम होने के कारण इसको उछालना या किसी मजहब विशेष से इसको जो है धर्म विशेष से जोड़ना, ये भी कतई तौर पे गलत है। मैं इसको तस्लीम नहीं करता। थूकने वाले सारे जावेदी तो है, फिर ये भी तो इत्तेफाक है, संयोग है। क्यों है ऐसा? फिर आप मुझे एक नाम बताइए जो ऐसे कर रहा हो, एक नाम बताइए। ये देखिए, मैं जो चला रहा हूँ इस समय नौशाद है। नौशाद शादी समारोह में रोटियों पर थूक रहा है। ये देखिए तस्वीरें चला रहा हूँ, ये गिरफ्तार हुआ है। ये सारे गिरफ्तार हुए हैं जो केसेस है, मैं वो बता रहा हूँ। वही तो कह रहा हूँ, जावेद, नौशाद, इद्रिस, तमीजुद्दीन, ये सारे एक बहुत सारी बातें पहले सब में एक चीज कॉमन है ना करती थी। जी ना पहले बहुत सारी बातें छुप छुप कर हुआ करती थी। अब आजकल तो जो 3 दिन का धर्म संसद कर की जा रही है ना। कादरी साहब, टॉपिक पे रहिए ना, गोल पोस्ट क्यों बदल रहे हैं? के खिलाफ में जहर उगलना और उनके खिलाफ में कोई विक्रेताओं के खिलाफ बोलना धर्म विशेष की कौन सी इंसानियत की बात है जनाब? ये धर्म के खिलाफ कैसे? या तो मार धाड़ की बात की जा रही है, कत्ल कर दो। कादरी साहब, मैं थूकने वालों के खिलाफ बोल रहा हूँ, मैं धर्म के खिलाफ बोल रहा हूँ, ये तो गलत है। मैं तो थूकने वालों के खिलाफ बोल रहा हूँ, धर्म के खिलाफ थोड़ी ना बोल रहा हूँ मैं। आप मुझे बताइए ना, जावेद हबीब की तो हम निंदा करते हैं, गलत किया है। नहीं निंदा नहीं, मुझे सोच का उद्गम स्थल बताइए। मतलब वो सोच कहां से? आप समझ रहे हैं, आप स्कॉलर आदमी है ना सर, आप बड़े आदमी, स्कॉलर आदमी है। लोग सुनिए ना, आपको पता होगा ये सोच कहां से आती है। सोच का उद्गम स्थल बताइए, ये सोच कहां से आती है? रोटी में थूकना, नान में थूकना, बिरयानी में थूकना, बालों में थूकना, हाथ में थूकना, मेरे थूक में जाना, ये कहां से आता है कादरी जी? अमन भाई सुन लीजिए, मैं तो कह रहा हूं कि जो ये सोच जो व्यक्ति की होती है, गंदी सोच होती है, कहीं से आती नहीं है। और धर्म संसद में जो सोच पैदा हुई, ये कहां से आई है आप बता अच्छा, ये इत्तेफाक है सर, धर्म संसद पर किसी और दिन डिबेट कर लूंगा, मैं बता दूंगा वो गंदी सोच। चलिए मैं अभी बोल देता हूं आपके लिए, सुन लीजिए कादरी जी, मैं बोल रहा हूँ। चलिए तो आपसे तो सवाल करूंगा ना। चलिए करिए, मैं आपको बोल देता हूँ। हरिद्वार में जो धर्म संसद हुई, जो जहर फैलाया गया, वो गलत। ठीक, अब मैं एक सवाल पूछ लूं आपसे। चलिए मैं सवाल पूछ लूं आपसे, मैं सवाल पूछ लूं आपसे एक। कादरी जी, गलत, बिल्कुल सही बात, वो गलत, कोई नहीं उनका साथ दे रहा। लेकिन सवाल ये है कि सब में एक चीज कॉमन है। ये नौशाद, तमीजुद्दीन, जावेद हबीब, ये सब में एक चीज कॉमन है, उनका रिलीजन। ये क्यों है? कुछ तो है जो हम खुलकर नहीं बोल पा रहे हैं। मुझे जानना है, जो शायद डॉक्टर रिजवान अहमद ने बताया, संगीत, वो आप बता सकते हैं सर, बेहतर हो सकता है उसको गलत इंटरप्रेट किया जाकर, उसको गलत तरीके हैं। आप रास्ता दिखाइए थोड़ा। सुनिए, एज पर इस्लामिक थॉट्स जी, प्रॉफिट का सलाइवा का जहां तक के मतलब था, वो एक तबरुकन, वो एक प्रसाद की तौर पर हुआ करता था। और ये जो लोग कर रहे हैं, कोई भी करे, गंदी हरकत है, इसकी तायद कतई तौर पर नहीं की जा सकती। डॉक्टर रिजवान ने जो कहा, वो एक प्रसाद की हिसाब से बात की, जो प्रॉफिट की एक किस प्रसाद कहलाती है। उन्होंने जो मिसाल दी हजरत अस्मा के जो बेटे की जो बात की उन्होंने, वो बात बिल्कुल सही है, इसमें कोई दो राय नहीं। आज भी इस्लाम में तरीका है कि जब लड़का पैदा होता है तो खजूर और शहद से जो उसके मुंह में डाला जाता है, उसकी ग़िज़ा की शुरुआत की जाती है। ठीक है। लेकिन ये जो है रोटी में थूकना और जो है बिरयानी में थूकना, अगर आपके पास वीडियोस है तो कोई भी करे, गलत है। धर्म संसद की सोच भी गलत है, थूकना भी गलत है। नहीं तो उनको कोई नहीं बचा रहा ना, इसलिए आप इनको भी, मतलब मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ, छोड़िए इनको। ये बदनामी आप ही के धर्म की करते हैं। मैं तो धर्म पर जा नहीं रहा हूँ, मेरी नजर में सर। मैं आपको बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, मैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं कादरी जी, मेरे साथ हैं कादरी जी, हम सारे साथ हैं। बस मेरा कहने का मतलब है, ये धर्म का नहीं, ये सैनिटाइजेशन का, हमारे स्वास्थ्य का, हमारी सेहत का, और कोरोना में मास्क उतारना मना, ये थूक रहे हैं। ये आदमी कोरोना में मास्क नहीं उतारते, एपिडेमिक एक्ट लगना चाहिए इस आदमी पर। मैं तो कह रहा हूँ, ये तो एपिडेमिक एक्ट का बहुत लोगों ने उल्लंघन किया, गुलबर्गा में रथ यात्रा निकालकर भी की, बहुत सारी बातें हैं, वो छोड़ दीजिए। पास्ट इज पास्ट, उसको छोड़ दीजिए आप। रहा सवाल, गंदी हरकत गंदी होगी, चाहे कोई भी करे। ठीक है, मजहब तो नहीं सिखाता ना, बस बात खत्म। ये अच्छी चीज है, सवाल ही नहीं पैदा होता। ना आपका धर्म सिखाता है, ना मेरा धर्म सिखाता है। जितने पकड़े जा रहे हैं सबका धर्म एक कैसे है फिर?
अब ये धर्म संसद का धर्म एक कैसा है? अरे धर्म संसद में कौन थूक रहा है सर? क्या आपको जवाब नहीं समझ में आ रहा है? लोगों को खत्म करने की बात की जा रही है ना सर। चलिए पहले उस पर बात कर लेते, फिर इस पर आ जाए। हाँ बताइए। की बात की जा रही है। ठीक है, हो गया। हमारे देश FIR हो गई है उस करने की बात की जा रही है। FIR हो गई है। हमारे देश में दंगा फसाद की बात की जा रही है। ठीक है, कैसे बात कर रहे हैं? ठीक है। थूकना तो बहुत छोटी सी बात है, या तो इंसान की जान से खेलने की बात हुई। अगर देखिए वही चीज है, अगर आप एक धर्म संसद के बहाने एक धर्म पर सवाल उठाएंगे ना, तो फिर आतंकवादियों का भी धर्म पता लग जाएगा। इसलिए मैं उस तरफ जाना नहीं चाह रहा, मत जाइए। फिर तुम्हें कौन बचाने आएगा उस पर भी बोलिए, इसलिए छोड़िए, वो डिबेट नहीं है। हमारे देखिए फिर तो दुनिया के सारे आतंकवादियों के धर्म की बात होगी, इसलिए उस तरफ मत जाइए। कादरी जी, वो डिबेट नहीं है, धर्म का मामला नहीं है, ये सैनिटाइजेशन का, सफाई का, स्वच्छता का मामला है। ये आपकी हमारी सेहत का मामला है। वो बात भी होगी। कादरी जी, आपकी हमारी सेहत का मामला है, धर्म संसद धर्म का मामला नहीं है, आप समझिए। ये धर्म का मामला नहीं है। अतिकुर रहमान, उससे पहले अपने देश की सेहत की बात कर रहा हूं मैं। चलिए, अच्छा सोफी जी हमारे साथ है। देश के सेहत की बात कर रहा हूं। अच्छा सोफी, आप व्यक्ति विशेष की बात कर रहे हैं। आप सोफी जी हमारे साथ हैं, एक मिनट। सोफिया खान सोशल बोलना चाह रहे हैं। हम कहते हैं कि पहले कादरी जी बोल लेते हैं, व्याख्या कर लेना। पहले कादरी जी बोल लेते हैं, है ना कादरी जी? शायद थोड़ा सा कंफ्यूजन हुई है। हाँ जी, हाँ जी। मैंने डॉक्टर रिजवान की वो बात को कोट किया जो हजरत अबू बकर सिद्दीक की बेटी के लड़के का वाकया उन्होंने सुनाया था। तो मैंने उनको कहा कि प्रॉफिट का सलाइवा एक प्रसाद के तौर पर अगर उस लड़के के होठ पर लगाया गया है तो एक प्रसाद की तरह लगाया गया। तो ये प्रसाद समझकर फेंक रहा है क्या? ये प्रसाद समझकर तो नहीं। कंप्लीट करने दीजिए मुझे, सुनिए। और आज के दौर में जो बच्चा पैदा होने के बाद खजूर पर शहद लगाकर, वो अच्छी चीज है, लड़के को वो भाई वो आपकी आस्था है, वो अच्छी बात है, वो आपकी आस्था है। जाता है वो बात ये एक वाक़या ये प्रॉफिट तक महदूद थी, ये उसके बाद इस बात की इजाजत नहीं है। ये बात क्लियर है। जिस तरीके ये इनको नहीं समझ आ रही ना कादरी जी, आप बिल्कुल अच्छी बात कर रहे हैं। जबरदस्ती खिलाते हैं, हमारे पास ऐसी कोई प्रतिक्रिया नहीं है। बहुत सही कादरी जी, यहाँ पर ये लोगों को समझाइए ना, ये जितने जावेद हैं, ये मैं कह रहा हूँ थूक विक्रेता कितने जावेद होंगे, तो एक सामने आया, इनके कई वीडियोस आ गए। ये लोग गलत समझ रहे हैं शायद, आप समझाइए इनको। कोई भी करा, जो कोई भी करा गलत करा, हम कह रहे हैं आपको। जो कोई भी किया, चाहे जावेद करे चाहे कोई भी करे, करा क्यों? ये रिलीजियसली किया ना, आप समझ नहीं रहे, मैं क्या पूछ रहा हूँ? रिलीजियसली नहीं है, कतई नहीं है रिलीजियसली। तो फिर क्यों, फिर किसी और ने क्यों नहीं किया भाई? वो कह रहे पानी नहीं तो थूक दो, मेरे थूक में जान है। एक सुनिए ना, एक सुनिए, मैं कह रहा हूं ना, मेरी बात सुनिए। इन्होंने, आ रहा हूं सोफिया जी, इन्होंने कहा मेरे थूक में जान है। एक एक्टर है, उनका वीडियो में कई बार आप लोग, मैं एक्ट्रेस के हाथ में थूक देता हूं और उनका करियर बन जाता है। जिस एक्ट्रेस थूक देते हैं, इसलिए शिया सुन्नी एक दूसरे के घर में खाना अवॉइड करते थे। तो ये रिवाज कम से कम लखनऊ का होके मैं कह सकता हूँ। इसके पीछे रीजन क्या है? नहीं, ये नहीं पुरानी बातें हैं। नहीं, शिया पे इल्जाम नहीं है। शिया सुन्नियों के से ये कहा जाता था शिया थूकते हैं, शियाओं से ये कहा जाता था सुन्नी थूकते हैं। पहले पूरी बात सुन लीजिए भाई, आपस में पहले पूरी बात सुन लीजिए। क्यों थूक रहे हैं आपस में? थूक